चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप टीसीएस का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली हमें टीसीएस के अंदर नजर आई है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर रैली आती है तो उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ हमें अपडेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ होता है। तो टीसीएस के अंदर जैसे कि आपको बताएं, इस हफ्ते Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। तो Q4 के नंबर्स किस तरह से आ सकते हैं, हम एक बेसिकली कंपनी के अंदर ही हम एक प्रीव्यू नज़र आया है। उस प्रीव्यू के अंदर ब्रोकरेज फर्म का एक्सपेक्टेशन हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से कंपनी रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर परफॉर्म कर सकती है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, TCS Q4 प्रीव्यू, रिलायंस ऑन बैंकिंग क्लाइंट्स में कीप अर्निंग ग्रोथ इन चेक्स। तो बेसिकली TCS का किस तरह से Q4 का रिजल्ट आ सकता है, तो देखिएगा बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर या फिर अपडेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं कि किस तरह से हमें TCS अपने नंबर से परफॉर्म कर सकता है। हमें ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये भी दोस्तों मेंशन किया गया है कि जो हमें कंपनी ने जो Q4 के अंदर Q3 रिजल्ट्स के अंदर जो परफॉर्म किया था, Q3 के अंदर जो परफॉर्म किया था, उससे भी बहुत ज़्यादा वीक हमें रिजल्ट्स आने का चांस नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप यह देख सकते हो कि Q3 के रिजल्ट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो उतना का अच्छा खासा जंप नहीं आया था, लेकिन उस रिजल्ट से भी बहुत बुरा हमें इस क्वार्टर के अंदर कंपनीज परफॉर्म कर सकती है। तो बुरा अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो मार्केट के अनुसार इन कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिएगा रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो रुपीज इन करोड़ के अंदर अगर आप देखोगे तो फिगर कितने हैं, 53,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखोगे तो 2% के आसपास, 1.9%। ईबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे इन करोड़ के अंदर तो ऑलमोस्ट 3.9% के आसपास थे। और अगर आप इनका मार्जिन के परसेंटेज के अंदर देखोगे तो 25 के आसपास जो फिगर्स के अंदर नंबर है और 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास हमें नजर आ सकता है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 11,500 करोड़ के आसपास, यानी कि 6.6% की हमें ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें नजर आ सकती है। तो ये जो नंबर्स है हमें बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दिया हुआ है और Q3 रिजल्ट से भी बुरे हमें नंबर्स करंट बेसिस के ऊपर हमें दिए जा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर दोस्तों बुरा परफॉर्म करे, ईयर ऑन बेसिस भी बुरा परफॉर्म करे, या फिर किसी भी कंपनी के अंदर मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम आई, तो मार्केट इस रिजल्ट्स को, इस तरह की कंपनीज को हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी परफॉर्म करता है या फिर नेगेटिविटी हमें हो जाती है उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कोई भी कंपनी दोस्तों फुलफिल नहीं करती, उस कंपनी को गिरावट के अंदर होने का बहुत ज़्यादा चांस आ जाता है। तो सबसे पहले TCS का Q4 का रिजल्ट्स कब है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जो TCS का जो रिजल्ट है हमें 12 अप्रैल के दिन नजर आने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ हमें कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी कंपनी दोस्तों बेनिफिट आपको देने वाली है। और बेसिकली ये जो हमें TCS के अंदर जो आपको प्रीव्यू नजर आया है वो हर एक कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। सिर्फ हमें उन कंपनीज का प्रीव्यू नजर नहीं आया अभी तक, या फिर कोई अपडेट्स अभी प्रीव्यू रिगार्डिंग हमें नहीं देखने को मिला। करंटली सिर्फ और सिर्फ हमें TCS का ही प्रीव्यू नजर आया है। जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो पैनिक लेवल है, जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा IT सेक्टर के अंदर जो पैनिक लेवल जो स्प्रेड हो रही है, उसके पीछे रीज़न एक ही है, US यूरोपियन बैंकिंग क्राइसिस। तो बैंकिंग रिगार्डिंग जो हमें क्राइसिस नजर आ रही है US के अंदर, यूरोप के अंदर, इसी की वजह से हमें IT सेक्टर के रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी कैसी भी हो, अगर आप इन कंपनीज का शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस ना देख के अगर आप लंबे समय के लिए परफॉर्मेंस देखोगे तो ये इन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा मल्टीपैक रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है और फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से एक्सटर्नली जो दिक्कत नजर आ रही है, जो प्रॉब्लम्स नजर आ रहे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, उन्हीं वजह से कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल है। नहीं तो ये कंपनीज के अंदर अगर पैनिक लेवल नहीं होता तो कहाँ के कहाँ हमें कंपनी का टारगेट्स आपको नजर आ सकता था। तो बेसिकली लेवल से एक नोट करना, कंपनी का इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेवल की अगर दोस्तों बात की जाए 3,000 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल हमें TCS के अंदर नजर आ रहा है। और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 3,500 रुपये के आसपास हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। कंपनी आती है तो सपोर्ट हमें 3,000 रुपये के आसपास लेती है, और कंपनी जब हमें तेजी आती है 3,500 रुपये के आसपास रजिस्टेंस लेवल कंपनी फेस करती है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे TCS का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कंपनी अच्छी, अगर कंपनी के अंदर इन बाई चांस दोस्तों गिरावट भी देखने को मिले तो भी आप कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। इनका जो सपोर्ट लेवल है 3,000 रुपीज के ही आसपास नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले या फिर आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आई।
बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हमें बना हुआ है और इसका एक रीज़न भी और है कि जो मार्केट हमें फर्स्ट हाफ के अंदर तो आपको धीरे धीरे करके हमें रैली आई, लेकिन दोस्तों 11:30 के बाद इतना हमें फॉल नज़र आया, ह्यूज अमाउंट ऑफ जिस प्राइस कंपनी चल रही थी पीक पर, जिस प्राइस के ऊपर कंपनी ने या फिर जो इंडाइसेस ने ओपन हुआ था वही के आसपास हमें इंडाइसेस आया था। यानी कि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर 100% आपको गिरावट हमें नजर आ जाती है। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट नजर आ रहे। करंटली कंपनी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपना जो बेस है लगातार दोस्तों क्रिएट कर रही बजाज फाइनेंस। तो जो भी कंपनी बजाज फाइनेंस या फिर कोई भी कंपनी अगर अपना स्ट्रांग बेस क्रिएट करे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने वाले समय के अंदर हमें कंपनी के अंदर नजर आ जाती है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से हमें एनबीएफसी स्टॉक के अंदर अपसाइड हमें पोटेंशियल दिए जा रहे हैं। और आपको बताया कि बजाज फाइनेंस बेसिकली एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, उसी सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस है। तो ब्रोकर्स का मानना है कि हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 13% की अपसाइड हमें मोमेंट नजर आ सकते हैं, पोटेंशियल नजर आ सकता है। और जो कंपनी का जो टारगेट प्राइस जो हमें दोस्तों दिया हुआ है वो 6,700 रुपये के आसपास हमें टारगेट प्राइस दिया हुआ है। बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर कोई भी आपको नेगेटिविटी पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे जो भी हमें नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आ रहे हैं मार्केट के ही अंदर दोस्तों नेगेटिविटी हमें पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस के हर एक पैरामीटर्स को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। इसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ हर बार शेयर करता हूँ, हर एक डिप्स के अंदर बजाज फाइनेंस के शेयर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जब कंपनी ऑलमोस्ट हमें 6,000 रुपये के आसपास लगातार दोस्तों होल्ड कर रही थी तो हमें ब्रोकर्स के हमें टारगेट दिया गया था। ऑलमोस्ट हमें 2024 तक हमें बजाज फाइनेंस यहाँ ऑलमोस्ट डबल हमें हो सकता है, यानी कि 6,000 का 12,000 के आसपास कंपनी का टारगेट हमें दिया हुआ था, लेकिन लंबे समय का। तो रेवेन्यूज के अंदर देखोगे दिसंबर क्वार्टर के अंदर हर एक पैरामीटर्स के अंदर बहुत कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर आप बजाज फाइनेंस के दोस्तों पैरामीटर्स देखोगे तो लगातार हमें पैरामीटर्स के अंदर भी दोस्तों ग्रोथ है। इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसके अंदर भी और इनका नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें लगातार कंसिस्टेंटली जंप निकल के आ रही है। यानी कि दोस्तों इतना अच्छा खासा कंपनी होने के बावजूद भी आपको बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें नजर आ रहा है और करेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप एक चीज अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्ट्रांग हमें बेस कंपनी क्रिएट कर रही है। और पहले भी कंपनी ने 2022 के अंदर यही हमें स्ट्रांग बेस क्रिएट किया था। जब भी कंपनी अपना स्ट्रांग बेस क्रिएट करती है उस कंपनी के अंदर बाद में एक अच्छी खासी रैली हमें नजर आ जाते हैं। तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी अच्छी खासी रैली आ सकती है और जो टारगेट हमें पहले अच्छे हो सकते 7,500 के आसपास कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कंपनी कैसे है? बेसिकली कंपनी का दोस्तों अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस तो अच्छा ही है, लेकिन कंपनी पिछले 5 सालों का अगर आप इनका रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो पिछले 5 सालों से कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 1280% के आसपास शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है और बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी की तरफ से हमें ग्रोथ निकल के आई है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 2000 करोड़ का हमें मार्केट कैप नजर आ रहा है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यस, इसी कंपनी के अंदर दोस्तों स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो दोस्तों आपको 20 तारीख से पहले 20 अप्रैल से पहले आपको निवेश करना होगा, तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाए। तो कंपनी कैसी? अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी छोटी, जिसके चलो छोटे आपको पैरामीटर्स नजर आएंगे। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 20 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़, 26 करोड़, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप एंड सेल्स के अंदर जंप नजर आ रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करेंगे। पॉलीकैब इंडिया का अगर आप दोस्तों कंपनी का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे 2% की रैली हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर आ रही है। तो बेसिकली कंपनी इंपॉर्टेंट अपना रजिस्टेंस हमें लगातार दोस्तों फेस करे। जब कंपनी 3,000 रुपीज़ का लेवल लगातार अब ब्रेक करे, 3,000 रुपीज़ का लेवल दोस्तों कंपनी ब्रेक करती है तो और हमें आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 3,700 रुपये के आसपास हमें ड्राइव होते नजर आ सकते हैं। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर मेंटेन है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ कंपनी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मार्केट कैप देखोगे 45,000 करोड़ का, तो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। और आपको बताया हर एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। पॉलीकैब का भी रिजल्ट दोस्तों आ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी रिजल्ट तो अच्छा खासा परफॉर्म करती है। तो कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें रैली आपको नजर आ जाती है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो इस गिरावट के अंदर निवेश करना, बायोनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।